अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम जो है इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं SIUT के एंट्री टेस्ट 2026 में होने वाला है उसके 75 मोस्ट इंपॉर्टेंट FAQs जो कि आप लोग जो है कमेंट में मुझसे क्यूरीज़ कर रहे होते हैं कि टेस्ट कब होगा, एडमिट कार्ड, पैटर्न, सिलेबस, पास पेपर्स और जितनी भी डिटेल्स हैं उनके सारे क्वेश्चंस को हम जो है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो है आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप लोग एंट्री टेस्ट 2026 का जो 23 अगस्त को जो टेस्ट होने वाला है उसमें जाने से पहले आप लोग जो है इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, क्योंकि कोई भी पॉइंटर्स अगर मिस हुआ तो वहाँ पर आप लोगों के लिए जो है एंट्री में टेस्ट के एंट्रेंस में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को जो है आप लोग जो है बहुत ही फोकस से देखिएगा, स्किप करके ना देखिएगा, वरना आप लोगों के पास अगर कोई एक क्वेश्चन भी मिस हुआ और वही आप लोगों की जो है वो इशूज़ हुआ तो फिर आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो सबसे पहला है व्हेन इज़ द SIUT एंट्रेंस टेस्ट। तो कब जो है SIUT का एंट्रेंस टेस्ट होगा, तो वो जो है मैं साथ ही साथ आप लोगों को आंसर जो है वो बताती भी जा रही हूँ और इसमें जो जितनी भी क्यूरीज़ हैं उसको मैं लिखती भी जा रही हूँ। तो SIUT का 23 अगस्त को जो है वो टेस्ट है, BSN का भी है और ये BSMT का भी है, नर्सिंग स्टूडेंट्स और जितने भी हैं उन सबका है। व्हाट इज़ द एग्जैक्ट टेस्ट डेट, सेम हो गया। व्हाट टाइम डज़ द टेस्ट स्टार्ट, तो टेस्ट स्टार्ट का टाइम जो है वो 10 बजे का है, लेकिन टेस्ट के लिए जो एंट्री करने का और फिर वहाँ पर जाने का अंदर जो जाने का टाइम है वो 9 बजे का है। ठीक है, लेकिन जो टेस्ट एग्जैक्ट शुरू हो जाएगा 10 बजे। अगर उसके बाद आप लोगों का टाइम बिल्कुल ज़ाया हो जाएगा तो आप लोगों को शार्प जो है अगर 9 बजे कहा गया है आने का तो 9 बजे ही जाना है। वहाँ पर आप लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट्स, आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, आप लोगों की जो है वो देखेंगे आप लोगों की कि आप लोगों का जो है आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद ही आप लोगों को बैठने देंगे। हाउ मच टाइम इज़ गिवन फॉर द कंप्लीट टेस्ट, तो कंप्लीट टेस्ट के लिए जो है आप लोगों को जो टाइम दिया जाएगा टोटल 100 MCQs होंगे। तो 100 MCQs के लिए आप लोगों को हर MCQs के लिए 1 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, अगर 100 MCQs है आप लोगों को हर MCQs के लिए 1 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, और तो इसके हिसाब से हुआ आप लोगों का जो टोटल टाइम होगा वो 1 आवर एंड 40 मिनट्स। ठीक है, सॉरी, हाँ, टोटल 100 MCQs हैं। ठीक है, तो आप लोगों को दिया जाएगा 1 घंटा और 40 मिनट दिए जाएंगे, इसके ऊपर 1 मिनट नहीं दी जाएगी। तो आप लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा विजिलेंट होकर कीजिएगा। व्हाट टाइम शुड कैंडिडेट रिपोर्ट, तो आप लोगों को रिपोर्ट जो है वो 9 बजे करना है और टेस्ट शुरू आप लोगों का 10 बजे होगा। ओके, इज़ लेट अराइवल अलाउ, नो अलाउ। यूजुअली तो ये अलाउ नहीं करते, लेकिन अगर आप लोगों का कोई बहुत ही ज़्यादा वैलिड रीज़न हुआ तो फिर शायद आप लोगों को अलाउ कर देंगे, लेकिन उसमें भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप लोगों का जो टेस्ट की टाइमिंग है वो तो 10 बजे शुरू हो जाएगी। उसके बाद अगर आप लोग लेट आए भी तो एक तो अलाउ नहीं करेंगे, उसमें आप लोगों का टाइम ज़ाया होगा, और दूसरा जो है वो आप लोगों की उसमें MCQs का टाइम ज़ाया हो जाएगा, तो आप लोग क्या ही कर पाएंगे। कैन आई एंटर द एग्जामिनेशन हॉल आफ्टर द टेस्ट हैज़ स्टार्टेड, नो। ठीक है, आप लोग जो है उसके बाद हॉल में नहीं आ सकते, क्योंकि वो हॉल को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का जो टेस्ट होता है वो DFMC में होता है, दीवान फारूक मेडिकल सेंटर में होता है, 5th फ्लोर पर। ठीक है, एक बड़े से ऑडिटोरियम में जिसमें तकरीबन 2000 तक बच्चे जो है आ जाते हैं इजीली। ठीक है, इतना बड़ा ऑडिटोरियम होता है, तो वो ऑडिटोरियम जो है बंद कर देते हैं। आप लोगों को वो ऑडिटोरियम मिलेगा भी नहीं, अगर आप लोग लेट पहुँचेंगे ना तो आप लोगों को ऑडिटोरियम मिलेगा ही नहीं, क्योंकि बहुत तकरीबन SIUT की 5 बिल्डिंग्स हैं वहाँ पर। आप लोग कैसे ढूंढेंगे आप लोगों को कहाँ जाना है। ठीक है, तो आप लोग जो है 9 बजे ही पहुँच जाइएगा और वहाँ पर फिर वो आप लोगों को आइडेंटिफाई करके लिफ्ट में जो है ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को भेजेंगे और फिर वहाँ पर वेन्यू में बिठाएंगे, सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे। इज़ द SIUT एडमिट कार्ड कंपलसरी, येस। बगैर इसके आप लोगों को जो है वो एंट्री नहीं दी जाएगी। व्हेन विल द एडमिट कार्ड बी अवेलेबल, तो आप लोगों को जो है वो आप लोगों को ईमेल आ चुकी होगी, वहाँ पर आप लोगों के देखेंगे कंफर्मेशन ईमेल जो आई हुई है ना, कंफर्मेशन ईमेल की। ठीक है, एडमिशन्स की नहीं, कंफर्मेशन ईमेल जो नो रिप्लाई के नाम से आई हुई होगी, वहाँ पर आप लोग देखेंगे उसमें एडमिट कार्ड या फिर आप लोगों की एडमिशन स्लिप जिसको कहते हैं वो अटैच है, उसमें रोल नंबर भी आप लोगों का लिखा हुआ है। ठीक है, जो एक बार कोड होगा उसके बार कोड के नीचे जो है ना आप लोगों का लिखा हुआ होगा 2026 एडमिशन फॉर 2026/ और फिर रोल नंबर, तो वही आप लोगों का रोल नंबर है। ठीक है, वो आप लोगों को जो है फिर वहाँ पर फिल करना होगा। वेयर कैन आई डाउनलोड माई SIUT एडमिट कार्ड, तो आप लोग जो है ईमेल से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप लोग जो इनके ऑफिशियल वेबसाइट है गूगल पर लिखेंगे SIUT स्मॉल लेटर्स में SIUT, मैं लिख के बता देती हूँ, SIUT.edu.pk। ठीक है, ये भी आप यहाँ पर भी आप लोग जाके आप अपना लॉगिन करके, जैसे आप लोगों ने फॉर्म फिल किया था वहाँ पर आप लोग अपना जो है वो
डालेंगे CNI से वगैरह, तो आप लोगों की वहाँ पर भी स्लिप आ जाएगी, ठीक है। तो आप लोग चाहे ईमेल से डाउनलोड कर लें, बहुत ईजी होगा, या फिर वहाँ पर जाके डाउनलोड कर लें। अच्छा, कैन आई एंटर द टेस्ट सेंटर विदाउट एन एडमिट कार्ड? तो नहीं, आप लोग एडमिट कार्ड के बगैर जो है नहीं जा सकते। और दूसरी बात यह है कि जब सिटिंग अरेंजमेंट्स हो जाती है तो वो बाकायदा जो है वो CNIC से आप लोगों की जो है आइडेंटिफिकेशन भी चेक करेंगे। तो आप लोगों के पास जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उसमें आइडेंटिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए उसमें CNIC है, डोमिसाइल है, और आप लोगों का इंटरमीडिएट का एडमिट कार्ड, ठीक है। मार्कशीट काफ़ी बच्चों की नहीं आई होगी, तो एडमिट कार्ड, ठीक है, एडमिट कार्ड होना चाहिए आप लोगों के पास, जिससे वो आप लोगों को वेरीफाई करेंगे। और आप लोगों की जो CNIC पर जो आप लोगों की पिक्चर होगी उसको, और आप लोगों को जो फिज़िकली देख के आप देखेंगे भी कि आप लोग वही हैं या कोई और जो है आप किसी और का टेस्ट देने आ गया है। व्हाट शुड आई डू इफ़ आई लूज़ माई एडमिट कार्ड? दोबारा प्रिंट करवा लें, सिंपल। अगर आप लोगों ने अपना एडमिट कार्ड कहीं जो है भूल गए हैं तो कोई बात नहीं, आप लोगों के पास सॉफ्ट कॉपी आप लोगों के ईमेल में होगी, उसको प्रिंट निकलवा लें। वेयर इज़ द SIUT एंट्रेंस टेस्ट हेल्ड? तो SIUT का जो एंट्री टेस्ट है, ठीक है, वो कहाँ होगा? SIUT का एंट्री टेस्ट आप लोगों का जो है वो दीवान फारूक में, आप लोगों को पिक्चर भी दिखा देती हूँ, ठीक है, ये रहा, ये जो है ना ये आप लोगों के पास दीवान फारूक मेडिकल सेंटर है, ओके, ठीक है। सुलेमान दाऊद ये बिल्डिंग है, ठीक है, और इसकी जो बिल्कुल सामने जो बिल्डिंग है ना वो दीवान फारूक है। ये जो बिल्डिंग है ना, जूम करके दिखा देती हूँ, ये लिखा हुआ है SIUT इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस लिखा हुआ है, सिम्स लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा आगे जाएंगे राइट की तरफ, वहाँ पर आप लोगों को एक ब्रिज मिलेगा, ठीक है, और ये जो है गेट नंबर 3 है, ठीक है, ये आप लोगों का गेट नंबर 3 है। यहाँ पर आप लोगों को एंट्री देनी है, यहाँ पर जाएंगे, फिर यहाँ से इस तरफ जाएंगे और यहाँ पर आप लोगों को जो है ये गेट नज़र आ रहा है, इस गेट पे एक गेट नंबर 3 में आप लोगों को अपनी एंट्री देनी है, ठीक है। मैंने ये भी आप लोगों को बता दिया है, ओके। ओके, ये MCQ तो ओके, ये हो गए थे क्वेश्चन। व्हाट शुड आई डू इफ़, ये भी हो गया। व्हाट इज़ द एंट्रेंस टेस्ट? अच्छा, 23 अगस्त को है, कितने बजे जाना है? रिपोर्ट 9 बजे करना है, टेस्ट 10 बजे शुरू होगा। व्हाट इज़ माई टेस्ट सेंटर? वो तो आप लोगों को पता होगा, आप लोगों की ईमेल में आया है। टेस्ट सेंटर सबका एक ही है, SIUT जो कि जो है हमारे सिविल हॉस्पिटल के पास जो है, ठीक है, ट्रॉमा सेंटर के पास जो है सिविल SIUT, वहीं पर आप लोगों को गेट नंबर 3 के पास सुलेमान दाऊद ट्रांसप्लांट सेंटर बिल्डिंग है, गेट नंबर 3 है, वहाँ पर आप लोगों को जो है वो जाना है। हाउ डू आई फाइंड माई एग्जामिनेशन हॉल? तो आप लोग जो है वो आप लोगों के पास एक ईमेल आई होगी, उस ईमेल में आप लोगों के पास लोकेशन भी दी हुई है, ठीक है, तो आप लोग वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। इज़ द वेन्यू रिटन ऑन द एडमिट कार्ड? हाँ, एडमिट कार्ड पर आप लोगों को, अच्छा, गेट नंबर 3 के पास कहाँ जाना है? गेट नंबर 3 से वो आप लोगों को खुद लेकर जाएंगे लिफ्ट में 5th फ्लोर पर। 5th फ्लोर पर क्या है? 5th फ्लोर पर वहाँ पर सुलेमान दाऊद DFMC है, ठीक है, DFMC एक बहुत ही बड़ा ऑडिटोरियम है, वहाँ पर ले जाएंगे, वहाँ पर आप लोगों की सिटिंग अरेंजमेंट करेंगे। कैन आई चेंज माई टेस्ट सेंटर? नहीं, आप चेंज नहीं कर सकते। हाउ अर्ली शुड आई रीच द टेस्ट? मैं बता चुकी हूँ, 9 बजे। विच एंट्रेंस गेट शुड कैंडिडेट यूज़? तो गेट नंबर 3। हाउ मेनी टोटल मार्क्स आर इन द SIUT एंट्री टेस्ट? तो टोटल जो है 100 मार्क्स का ये पेपर है वो, और आप लोगों को जो है मिनट्स बता चुकी हूँ पहले कितनी है। हाउ मेनी मार्क्स इन द कम्प्लीट टेस्ट? 100 मार्क्स का टेस्ट, 100 मार्क्स के MCQs है, 100 मार्क्स का टेस्ट है। हाउ मेनी मार्क्स इन ईच MCQs? 1 नंबर है 1 मार्क्स का। हाउ टाइम शुड आई स्पेंड ऑन ईच? ऑब्वियसली वो तो आप लोग खुद देख सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश और मैथ जो है वो डिफ़िकल्ट होता है, तो वो आप लोग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। इज़ देयर नेगेटिव मार्किंग? नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। हाउ मेनी मार्क्स आर डिडक्टेड फॉर रॉन्ग आंसर? कोई डिडक्शन नहीं होती। आर द अनआंसर्ड क्वेश्चन काउंटेड एज नेगेटिव? नो। कैन आई चेंज इन आंसर आफ्टर सेलेक्टिंग इट? हाँ, तो ये इंपॉर्टेंट है। देखें, मैं आप लोगों को पहले OMR शीट पे आप लोगों का टेस्ट होगा, तो वो इस तरह की OMR शीट होगी आप लोगों की, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें जो है आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिखाई हुई है, ये आप लोगों को जो है इस तरह से आप लोगों को अपनी डेट फिक्स लिखनी है। नेम जो है आप लोगों को पूरा लिखना है, अपना भी और अपने फादर का भी नाम पूरा आप लोगों को कंप्लीट फिल करना है। यहाँ पर अपने आप लोगों को सिग्नेचर देनी है, यहाँ पर कुछ मत करना, यहाँ पर जो है वो इन्विजिलेटर जो है वो साइन करेगा। अच्छा, फिर उसके बाद आप लोगों को ये दिखा दूँ, यहाँ पर देखें बबल जो है आपको सिर्फ इस तरह से फिल करना है, उसके अलावा कोई भी आप लोगों को पास ऑप्शन नहीं है। ये जो नीचे दिए हुए हैं ये गलत हैं, क्योंकि ये मशीन जो है वो इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी, तो आप लोगों के मार्क्स तो इसी में ही चले जाएंगे, ठीक है। तो अच्छे से कंप्लीट फिल करने हैं। रोल नंबर आप लोगों को जो दिया हुआ है वह यहाँ पर आप लोगों को फिल करना है। रोल नंबर जो आप लोगों को यहाँ दिया हुआ है वो आप लोगों को फिल करना है, इस तरह से लिखना है। और फिर ये जैसे 0 है तो 0 यहाँ फिल होगा, ठीक है।
उसके बाद जैसे 2 दिया हुआ है तो 0 1 2, तो यहाँ पर 2 है तो 2 यहाँ पर फिल होगा। जैसे 7 है तो 0 1 2 3 4 5 6 7 तो यहाँ पर फिल होगा। इस तरह से आप लोगों को जो है अपना फिल करनी है इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जो MCQs किस तरह से फिल करने हैं, MCQs इस तरह से फिल करने हैं कि अगर आप लोगों को MCQs नंबर 1 का बी ऑप्शन है तो बी लिखना है और यहाँ पर ये बबल फिल कर देना है, ठीक है। कंप्लीट बबल जो है इसको फिल कर देना है, ठीक है। कंप्लीट फिल होना चाहिए, वरना जो है वो मशीन जो है इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी और आप लोगों का MCQs का आंसर लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो और जो है ये बताना था कि आप लोगों की जो अगर MCQs में आप लोगों ने यहाँ पर C लिखा है, ठीक है, इन केस, और यहाँ पर आप लोगों ने D फिल किया है, तो ये काउंट कौन सा होगा? ये वाला काउंट होगा, ये काउंट नहीं होगा क्योंकि मशीन बबल्स को काउंट करती है, रिटर्न आंसर्स को नहीं। और किसी ने यहाँ पर कुछ नहीं लिखा और ये सारे फिल किए हैं, ठीक है, तो भी जो है सही है, काउंट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने सिर्फ ये लिखे हुए हैं और इसमें से कुछ भी फिल नहीं किया है तो मशीन जो है इसको आइडेंटिफाई नहीं करेगी और आप लोगों के MCQ सारे ज़ाया। तो यहाँ पर क्या है, आप लोगों को ये भी फिल करना है और इसको भी फिल करना है कंप्लीट। अच्छा, तो ये हमारा हो गया। उसके बाद जो है क्या हम डिस्कस कर रहे थे, ये रहा। अच्छा, कैन आई स्किप अ क्वेश्चन एंड रिटर्न टू इट्स लेटर। तो आप लोग जो है एन आंसर an unanswered question counted as negative. Can I change an answer after selecting it? तो आप लोग अगर पेंसिल से फिल करेंगे ये, ठीक है। अगर आप लोग जो है OMR शीट में बबल्स अगर आप लोग पेंसिल से लिखेंगे तो सेलेक्टेड होगा। पेन से करें, पेंसिल से करें, किसी से भी करेंगे वो एक्सेप्टेबल है, ठीक है। और लेकिन जो है अगर पेंसिल से कर रहे हैं तो पेंसिल की जो डार्क पेंसिल होनी, ब्लैक डार्क पेंसिल होनी चाहिए, लाइट पेंसिल ना हो, ठीक है। और अगर पेंसिल से करेंगे तो आप लोग उसको रिमूव करके रेज़र से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने बॉल पॉइंटर से किया है और उस पर वाइटो कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। आप लोग ऐसा कुछ मत कीजिएगा, पेंसिल ही यूज़ कीजिएगा ताकि इजीली आप लोग जो है वो उसको इरेज कर सकें। या फिर अगर पेन यूज़ कर रहे हैं तो उसको चेंज मत कीजिएगा दोबारा, ठीक है। OMR शीट की कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कैन आई स्किप अ क्वेश्चन एंड रिटर्न टू इट लेटर। तो आप लोगों को पता है वो सीक्वेंस गलत नहीं होनी चाहिए। इज़ द SIOT टेस्ट कम्प्लीटली MCQs बेस्ड? यस। व्हाट इज़ द सब्जेक्ट वाइज MCQs डिस्ट्रीब्यूशन? हाँ, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो सब्जेक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि 100 क्वेश्चन है, उसमें से 100 में से अगर जो है आप लोगों के कहाँ लिखूँ मैं इसको, अच्छा 100 MCQs हैं, इसकी मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिफरेंट है। 30 MCQs बायो के होते हैं, 25 MCQs जो है वो केमिस्ट्री के, 25 MCQs फिज़िक्स के, बाकी 10 MCQs आप लोगों के इंग्लिश और 10 MCQs आप लोगों के मैथमेटिक्स के होते हैं। इस तरह से टोटल 100 मार्क्स होते हैं। लास्ट ईयर यही डिस्ट्रीब्यूशन रही थी। इस साल जो है अगर कुछ MCQs में चेंजेस आती हैं तो वो होपफुली, लेकिन 4 to 5 ईयर से यही जो है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है MCQs की। विच इज़ सब्जेक्ट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ MCQs? बायोलॉजी। विच इज़ द MCQs डिस्ट्रीब्यूशन इज़ द सेम इन BSMT एंड BSN? हाँ, दोनों की सेम होती है, दोनों के 100 मार्क्स होते हैं, दोनों की सब्जेक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन भी सेम होती है। आप लोगों को क्लास 11 और क्लास 2 दोनों इंक्लूडेड होंगे। टेक्स्ट बुक जो है आप लोगों की सिंट टेक्स्ट बुक है। आर क्वेश्चन बेस्ड मेनली ऑन टेक्स्ट बुक? यस। तो आर द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आस्क्ड? यस। न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस्ड? यस। आर द क्वेश्चन रिपीटेड फ्रॉम प्रीवियस ईयर? यस। आप लोगों ने पास पेपर्स भी देखे होंगे मेरे, उसमें रिपीट भी हुए हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स भी रिपीट होते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो है वो पास पेपर्स की वीडियो भी देख सकते हैं मेरी, और रिपीटेड MCQs की भी वीडियो देख सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफ़िकल्ट लेवल? लास्ट ईयर जो है वो मॉडरेट से हार्ड रहा था डिफ़िकल्ट लेवल। अब इस साल पता नहीं कुछ भी हो सकता है। इज़ द जनरल नॉलेज इंक्लूड? नो, जनरल नॉलेज नहीं है, मैथ है इसके, ठीक है। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश और मैथ होगा। इज़ द टेस्ट सिलेबस द सेम ऑफ BSN एंड BSMT? हाँ, दोनों का सिलेबस सेम है। आर द SIOT पास पेपर्स अवेलेबल? हमारी वेबसाइट उस पर चैनल पर मौजूद है। विच ईयर पास पेपर शुड आई प्रिपेयर? तमाम ईयर्स की आप लोग देख लें, ठीक है, तो आप लोगों के लिए हेल्प आउट हो जाएगी। डू SIOT पास पेपर क्वेश्चन रिपीटेड आज? तो आई गेस ये रिपीट हुआ है, ओके। इज़ द कैलकुलेटर अलाउ इन द SIOT एंट्रेंस टेस्ट? तो लास्ट ईयर जो है वो कैलकुलेटर अलाउ नहीं हुआ था, लेकिन इस साल जो है इन्होंने कहा है कि आप लोग कैलकुलेटर आप लोगों को अलाउ करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सिंपल कैलकुलेटर, ठीक है। और कोई भी आप लोग मोबाइल फ़ोन या फिर जो स्मार्ट वॉचेस हैं वो आप लोग एंट्री एग्ज़ाम्स में नहीं लेकर जा सकते, ठीक है। तो आप लोग अवॉइड कीजिएगा अपनी स्टेशनरी। अच्छा, कैन आई ब्रिंग अ साइंटिफिक कैलकुलेटर? नो, सिंपल कैलकुलेटर लेके जाइए। कैन आई यूज़ कैलकुलेटर ऑन माई मोबाइल फ़ोन? बिल्कुल
भी नहीं। इस द मोबाइल फ़ोन अलाउ इनसाइड द एग्जामिनेशन, कोई मोबाइल फ़ोन अंदर अलाउ नहीं है। स्मार्ट वॉचेस भी अलाउ नहीं है। शुड आई ब्रिंग अ कैलकुलेटर द इंस्ट्रक्शन टू मेंशन इट, सिंपल कैलकुलेटर आप ले जा सकते हैं। इज़ अ क्लिप बोर्ड अलाउ, यस, आप लोग अपना क्लिप बोर्ड लेकर जाइएगा, पेंसिल ले जाइएगा, इरेज़र, पेन, जो भी स्टेशनरी है लेकर जाइएगा, ठीक है। लेकिन अगर और अपनी स्लिप जो है वो लाजमी लेकर जाइएगा, अभी ही उसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा, ठीक है। कैन आई ब्रिंग एक्स्ट्रा पेन्स, वो आप लोगों के ऊपर है। रफ़ वर्क प्रोवाइड बाय द एग्जामिनेशन, रफ़ वर्क के लिए कुछ भी नहीं देते। वैसे इनका जो है OMR शीट होती है और क्वेश्चन पेपर होता है, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चन पेपर पे ही अपना कर लीजिएगा, रफ़ जो भी पेंसिल से सॉल्व करना हो कर लीजिएगा। वैसे तो वो मना करेंगे, लेकिन आप लोग तकरीबन कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, कैन आई ब्रिंग माई ओन रफ़ शीट, तो आप लोग अपनी नहीं लेकर जा सकते हैं। पेन आप लोग जो है वो आप लोग को वो खुद भी इंस्ट्रक्शन बता देंगे, और मैं भी यही कह रही हूँ कि अगर आप लोग पेंसिल से बबल फिल करना चाहते हैं तो पेंसिल से करें, पेन से करना चाहते हैं पेन से, लेकिन रिमूवर पॉइंटर यूज़ मत, वाइटो यूज़ मत कीजिएगा बस। कैन आई ब्रिंग एन एक्स्ट्रा पेन, SIT टेस्ट कंडक्टेड ऑन OMR शीट, मैं बता चुकी हूँ। कैन आई यूज़ ब्लू एंड ब्लैक एज इरेजर, ठीक है। व्हाट हैपन इफ़ मार्क 2 ऑप्शन फॉर 1 MCQs, अच्छा, अगर एक ही MCQs पर 2 ऑप्शन आप लोगों ने मार्क किए हैं तो वो मशीन पर है, ठीक है। इसमें हो सकता है कि आप लोगों के लिए प्रॉब्लम भी हो और हो सकता है आप लोगों के लिए बेनिफिट भी हो। तो मशीन पर ना, मशीनरी चीज़ पर हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन एक ही फिल कीजिएगा, वरना फजूल में एक नंबर भी आप लोगों का ज़ाया हो जाएगा। शुड आई फिल माई रोल नंबर केयरफुली, बहुत ही अच्छे से आप लोगों को फिल करना है, क्योंकि पूरा इस पर बेस है। आप लोगों ने पूरा बहुत अच्छा पेपर किया, लेकिन रोल नंबर ही नहीं लिखा तो फ़ायदा नहीं है, बिल्कुल आप लोगों का नाम ही नहीं आएगा रिज़ल्ट के अंदर, ठीक है। अच्छा, रिज़ल्ट कब अनाउंस होगा, तो आप लोगों का 23 अगस्त को जो है ये एग्ज़ाम है, उसके 2 हफ्ते बाद ही आप लोगों का रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर इंटरव्यू और फर्दर प्रोसेसेस होंगे। अच्छा, और इस तरह सेपरेट क्वेश्चन पेपर एंड आंसर शीट सेपरेट ही होती है। कैन आई टेक क्वेश्चन पेपर होम, आप लोग क्वेश्चन पेपर नहीं लेकर आ सकते अपने घर से, वो आप लोगों से ले लेंगे। तो आप लोग को जितने MCQs याद हों तो आप लोग मुझसे ईमेल पर शेयर कर सकते हैं, ताकि अगले जो नेक्स्ट ईयर बच्चे हैं उनके लिए हेल्प आउट हो। जिस तरह से आप लोगों को इस साल जो MCQs मिले वो लास्ट ईयर के बच्चे थे, ठीक है, डायलिसिस वगैरह के डिपार्टमेंट के बच्चे हैं, ठीक है। आप लोग SIUT में उनसे मिल भी लेंगे, ठीक है। तो आप लोग भी जो जितने मेमोराइज़ कर सकते हैं उतने मेमोराइज़ करके आप लोग जो है मुझे ईमेल कर दीजिएगा, क्योंकि किसी की हेल्प आउट होगी तो आप लोगों के लिए भी, अगर आप किसी के हेल्प आउट का ज़रिया बनेंगे तो आप लोगों के लिए भी अल्लाह ताला आसानी करेंगे, ठीक है। कैन आई टेक द क्वेश्चन पेपर होम, ये हो गया। इज़ द मोबाइल फ़ोन, ये हो गया। अच्छा, आर स्मार्ट वॉचेस, ये मैंने बता दिया है, अलाउ नहीं है। कैन आई लीव द एग्जामिनेशन हॉल बिफोर द टेस्ट, नहीं, आप लोगों ने अगर टेस्ट कर भी लिया है तब भी आप लीव नहीं कर सकते। कैन आई लीव द एग्जामिनेशन, और कैन आई ब्रिंग फूड और ड्रिंक्स, नहीं। व्हाट आइटम्स हॉल के अंदर बिल्कुल भी मना है फूड और ड्रिंक्स लाना। हाँ, पानी का देख सकते हैं आप लोग। व्हाट आइटम्स आर प्रोहिबिटेड इनसाइड द टेस्ट, बता चुकी हूँ आप लोगों को। टेस्ट जो है वो नहीं, फ़ोन वगैरह अलाउ नहीं है, ठीक है। अच्छा, जो आप लोगों के जो पेरेंट्स आएंगे ऑब्वियसली आप लोगों के लिए होंगे, पेरेंट्स खड़े हुए होंगे, तो वहाँ पर कोई पार्किंग नहीं है, ठीक है। तो आप लोग जो है वो देख लीजिएगा, ठीक है, अगर पेरेंट्स आ रहे हैं। और वहाँ पर कोई बिठाने की भी फैसिलिटी उनके पास नहीं है, क्योंकि SIUT सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं है, हॉस्पिटल भी है, ठीक है। तो वहाँ पर इसकी कोई फैसिलिटी नहीं है, आप लोग इसको भी नज़र में रखिएगा। अच्छा, और जो है वो स्टेशनरी का मैं बता चुकी हूँ, टाइम बता चुकी हूँ, MCQs बता चुकी हूँ, और फर्दर अगर कोई क्यूरी हो तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग का बता चुकी हूँ, और पास्ट पेपर्स का भी बता चुकी हूँ। आप लोग मुझसे किस तरह से शेयर कर सकते हैं ये भी बता चुकी हूँ। अच्छा, आप लोग अगर मुझसे शेयर करेंगे तो क्या होगा कि रियल पास्ट पेपर जो हैं होंगे वो दूसरे बच्चों तक पहुँचाएंगे, तो उसमें उनकी हेल्प होगी, ठीक है। अदरवाइज़ जो है जितने डिफरेंट चैनल्स हैं यूट्यूब पर, वो भी जो है वो फेक SIUT के पास पेपर्स दे रहे होते हैं, तो इससे क्या होता है, इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। कोई बहुत ही हार्ड दे रहा होता है, कोई बहुत ही सिंपल दे रहा होता है, और फिर जो टेस्ट है उसके अपोजिट ही आ रहा होता है। अच्छा, ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं, फिर हम उसमें जो है डॉक्यूमेंट्स वगैरह को डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, जो आप लोगों ने एडमिट कार्ड, वैसे तो आप लोगों की मार्कशीट आ चुकी है, और तो आप लोग वहाँ वो अपनी जो है डिफरेंट कॉलेजेस से वो भी रिसीव कर लीजिएगा, ठीक है। और जो है आप लोग उनसे जो है पूछ लीजिएगा, और ये 2 हफ्तों के बाद है, ठीक है। तो जो बच्चे बी फॉर्म पर है ना, जो बच्चे 18 साल के हो गए हैं लेकिन बी फॉर्म पर अप्लाई किया है, तो वो भी अपना NIC बना लें, और जिन्होंने डोमिसाइल नहीं बनाया तो वो भी बना लें, ताकि आप लोग इनको कम से कम अपने इंटरव्यू में इनको टोकन तो दिखा सकें कि हाँ हमने बनाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और डोमिसाइल, NIC और मार्कशीट, ठीक है। और फिर ये जो है वो रख भी लेंगे। और
और कुछ डिस्कस करना हो तो आप लोग मुझसे पूछ लीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मैं जो है फिर इंटरव्यू और उस पर भी वीडियो बना दूँगी। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।